हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं यहाँ पर धनिया और मैरीगोल्ड के फ्लावर्स और आलू को ग्रो करना सिखाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो में बने ही रहिए। तो देखिए आप मेरे गार्डन में कितना सारा सामान फैला हुआ है। तो धनिया को ग्रो करने के लिए हमें इस तरह के बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि धनिया बहुत ही कम टाइम के लिए ग्रो होता है तो ये वाला बॉक्स भी बेस्ट होता है। तो इस तरह के होल हमें इसमें कर देने हैं। तो इस तरह के मैंने इसमें होल कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें नीचे की तरफ कुछ सूखी सूखी पत्तियों को बिछा दूंगी और इसके ऊपर इस तरह से मिट्टी को फैला दूंगी। तो मिट्टी में मैंने पहले से ही सारी चीज़ें मिलाकर रखी है, काव डक और नीम खली और मतलब सारी तरह की खाद मिला के रखी हुई है। तो मिट्टी मेरी पहले से तैयार है। तो इस तरह से मैं इसको भर दूंगी। बॉक्स को अच्छी तरह से भरने के बाद इस तरह से हमें धनिया के सीड को लेना है और धनिया के सीड को हमें डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें इस तरह से एक बर्तन लेना है और उसमें जो ये धनिया के सीड है इनको कुचल देना है इस तरह से। तो ये इस तरह से दो भागों में बट जाएंगे। तो अब हमें इस तरह से इसको अच्छी तरह से कुचल लेना है। तो इस तरह से ये जो बीज बनके तैयार हो गए हैं, ये देखिए। तो अब इन बीजों को हम मिट्टी में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से इन बीजों को फैला देना है। अब इन बीजों को एक्स्ट्रा मिट्टी से कवर कर देंगे ताकि हमारे बीज जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। तो ये देखिए मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से फैला दिया है और सारे बीज मिट्टी से ढक चुके हैं। तो ये बॉक्स अब मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैंने इस तरह से एक पॉली बैग लिया है। तो ये इस तरह से फोल्ड कर देना इस बॉक्स को। तो अब इसके यहाँ साइड साइड में होल कर देने हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी हो यहाँ से निकल जाए। इस तरह से मैंने इसमें होल कर दिए हैं और इस बैग के अंदर अब मैं कुछ पत्तियों को फिलअप कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने कुछ सूखी सूखी पत्तियाँ इसमें भर दी हैं। ये देखिए एलोवेरा और जो मतलब गार्डन की पत्तियाँ होती हैं झड़ी वड़ी, वो सारा मैंने इसमें भर दी हैं। अब इस तरह से जो हमारे गार्डन की मिट्टी है उसमें ये भर दूंगी कुछ कार्डबोर्ड्स के पेपर वगैरह और जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ होता है वो भी मैंने इसमें भर दिया है। तो इस तरह से अब ऊपर से मिट्टी को भर दूंगी। तो अब हमें इस तरह के आलू को लेना है जिसमें इस तरह के आइज़ निकली होती हैं। तो आप देख सकते हो कि आलू में छोटी छोटी आइज़ निकली हैं। तो इस तरह के आलू को हमें इसमें कट करके मिट्टी में रख देना है। तो इस तरह से मैं ये देखिए इसमें आलू को कट कर देना है और जो इसकी ये आइज़ होती है इसको ऊपर की साइड रख के मिट्टी में रख देना है। इस तरह की आइज़ आप ध्यान से देखिए, इस तरह की आइज़ होती है। तो इसको ऐसे कट करके और ये आइज़ ऊपर की साइड होनी चाहिए और इसको मिट्टी में इस तरह से रख देंगे। तो सारे आलू को मैंने मिट्टी में रख दिया है कट करके। तो आइज़ वाली साइज ऊपर को रख के तो ये देखिए इस तरह से हमें सारे आलू को
मिट्टी में रख देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने सारे आलू को इसमें रख दिया है। तो अब मैं इसको एक्स्ट्रा मिट्टी से कवर कर दूंगी। तो इस तरह से आलू को ढक देना है मिट्टी से, और मिट्टी से इसको अच्छी तरह से हम ढक देंगे। तो इस तरह से हमारे कुछ ही दिन में आलू भी ग्रो हो जाएंगे। तो इस बैग को अब मैं साइड में रख देती हूँ। तो अब मैंने एक दूसरा कंटेनर ले लिया है, गमला। तो उसमें मैं अब कुछ मिट्टी भर रही हूँ। तो अब मैं इसमें प्याज को ग्रो करूँगी। तो प्याज को हमें इस तरह से कट कर लेना है। जो नीचे का हिस्सा है तो इसको इस तरह से मिट्टी में रख देना है। ये देखिए प्याज का जो ये वाला हिस्सा होता है, तो इसे हमें काट के मिट्टी की साइड रख देना है। तो सारे जितने भी जड़ वाले हिस्से हैं वो मिट्टी की साइड होने चाहिए, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा प्याज भी ग्रो हो जाएगा। ये देखिए मैंने सारी प्याज को मिट्टी में रख दिया है, और इसको एक्स्ट्रा मिट्टी से कवर कर देंगे। तो हमारा प्याज भी ग्रो हो जाएगा। प्याज को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक और गमला ले लिया है। तो उसमें मैं अभी ये मैरीगोल्ड के जो फ्लावर्स थे माला के, जो हमने करवा चौथ और दिवाली में यूज़ करी है, तो वो मैं अब इसमें डाल दूँगी इस तरह से, और इसको एक्स्ट्रा मिट्टी से कवर कर देंगे। तो इस तरह से मैरीगोल्ड के भी बहुत सारे प्लांट्स हमें मिल जाएंगे। तो ये प्लांट्स भी ग्रो हो जाएंगे। तो अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा सारे प्लांट्स में पानी डाल देना है, ताकि जो हमारे सीड्स हैं वो अच्छी तरह से भीग जाए और जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। और जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने इस वाले प्लांट्स में डाल दिया है। तो अब जल्दी हमारे सीड ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे सीड बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से एक बार हमें अच्छी तरह से अपने सारे गमलों में पानी को छिड़क देना है। बस थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फैला देना है पानी को, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, हल्का सा पानी डालना है, ताकि इसमें अच्छा सा मॉइस्चर बना रहे और जो हमारा सीड है वो जल्दी से ग्रो हो जाए। तो इस तरह से मैंने सारे गमलों में पानी डाल दिया है। तो ये जो सारे सीड हैं बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है, न ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा ठंडी। तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इसमें सीड भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो जो सामने सदाबहार का प्लांट है, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, जो बचा हुआ पानी था। तो इस तरह से मैंने, ये देखिए आप सामने एक तितली भी आ चुकी है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। तो इस तरह की तितलियां मेरे गार्डन में आती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं, इसलिए।
तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इसमें मैरीगोल्ड के फ्लावर्स के सीड ग्रो कर लिए हैं। तो इसमें मैरीगोल्ड के सीड हैं और इसमें है धनिया के सीड और इसमें है आलू और इसमें है प्याज। तो इस तरह से मैंने सब को ग्रो कर लिया है। तो आप भी इस तरह से अपने गार्डन में सब्जियों को ग्रो कर सकते हो और फ्रेश सब्जी को पा सकते हो। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक